हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायबैक ऑफ शेयर। ये जो टॉपिक है टीवाई बीकॉम और टीवाई बैफ को सेमेस्टर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। बाय बैक ऑफ शेयर्स 14th में आपने एक टॉपिक किया था, अगर आपको गलती से याद हो तो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया था, याद है? रिडम्पशन का मतलब सिंपल भाषा में रिडीम करना मतलब वापस लेना। यस, ये सुनना था, वापस लेना। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलते भाई तुमने हमारे शेयर्स खरीदे थे, तुम पैसे ले लो, हमारे शेयर्स वापस कर दो, वापस कर दो। हम वापस खरीद लेते, प्रेफरेंस शेयर से उनके शेयर्स वापस खरीद लेते और उनको पैसा दे देते। वापस खरीद लेना, बाय बैक। तो प्रेफरेंस शेयर के लिए बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर वर्ड यूज नहीं करते, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वर्ड यूज करते रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टॉपिक फिर से सेम है, जो आपने तभी किया था वही सेम टॉपिक अभी कर रहे, लेकिन फर्क ये है तभी हमने प्रेफरेंस शेयर्स का बायबैक किया था और अभी बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स करने वाले। और इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है। समझा? सेम फॉर्मूला, सेम एवरीथिंग, वही सब सेम होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं है। पहला, शेयर्स फुल्ली पेड होना चाहिए, याद आया? सेल ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ, सीआरआर, पेमेंट, जो आपने देखा है वही सेम है। क्लियर? हाँ, गलती से अगर याद हो मैंने जो बोला है डायलॉग्स, अगर याद नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग करने वाले तो है। ठीक है? अब बायबैक के अंदर 3 मेथड है, मेथड एक ही है, खाली तरीका अलग अलग कर दिया है। बायबैक के अंदर 3 अलग मेथड करने वाले, मैंने मेथड नाम दिया मतलब 3 अलग मेथड नहीं है, बायबैक का मेथड एक ही है, 3 टाइप बोल सकते हो आप उसे। अब टाइप में सबसे पहला जो टाइप हम लोग करने वाले वो है व्हेन ऑफर प्राइस गिवन। व्हेन ऑफर प्राइस गिवन, कंडीशन फॉर बायबैक व्हेन ऑफर प्राइस गिवन। अब ये क्या है, क्यों है, पहले समझते। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स है? कौन से शेयर्स है? इक्विटी शेयर्स है। एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, मतलब मेरा कैपिटल कितना हो गया? एग्री? हाँ। अब कंपनी बोलता है बायबैक कर लो, कंपनी बोल रहा है बायबैक करो। कितना बायबैक करने का? बोलो। मैंने क्या बोला? बायबैक करो। करो बायबैक। कितना बायबैक करोगे? कितना करोगे? सर हम लोग कैसे कर सकते? वो लोग बोलेंगे तो ही हम लोग करेंगे। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बाय रूल कंपनी कैन बाय बैक ओनली 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। 25% शेयर्स बायबैक किया जा सकता है। ठीक है? ओनली इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड। अगर शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो पहले शेयर फुल्ली पेड होगा, फिर बायबैक होगा। और बायबैक कितना कर सकते हो? 25%। अब क्वेश्चन में बोला कि भाई हम एक शेयर 110 रुपए में बायबैक करने के लिए रेडी है, चलो बायबैक करो। इधर नंबर ऑफ शेयर्स दिया है बायबैक करने का? नहीं, लेकिन ऑफर प्राइस दिया है। ऑफर प्राइस दिया है। कितना दिया है? तो हमको फाइंड करना है कितने शेयर्स बायबैक करे। सर आपने तो बोला 25%, तो 1 लाख का 25% निकालो ना, हो जाएगा। मतलब ना इतना आसान रहता तो कैसे चलता? टीवाई में हम लोग है या नहीं? तो व्हेन ऑफर प्राइस इज गिवन बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, तो हम एक टेबल बनाएंगे टू कैलकुलेट कितने शेयर्स बायबैक करने हैं। क्योंकि ऑफर प्राइस तो मालूम है, बट कितने शेयर्स बायबैक करने के ये मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग 4 कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला कैलकुलेशन आने वाला है सोर्सेस या रिजर्व्स एंड सरप्लस।
सोर्सेस या रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहला कैलकुलेशन सोर्सेस या रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा कैलकुलेशन है 25% ऑफ ओन फंड। दूसरा कैलकुलेशन है 25% ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ ओन फंड। तीसरा है मिनिमम ऑफ ओन फंड, मिनिमम ऑफ ओन फंड। यहां पे ओन फंड का 25% और यहां पे ओन फंड का मिनिमम। अब मिनिमम कितना वो बाद में बताऊंगा। पहला सोर्सेस, दूसरा 25% ऑफ ओन फंड, तीसरा मिनिमम ऑफ ओन फंड एंड द फोर्थ कैलकुलेशन इज 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। मैंने स्टार्ट में भी बताया हम कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं, सिर्फ 25%। तो 1 2 3 4 इन चारों में अमाउंट आएगा। वो चारों अमाउंट में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो अमाउंट हमारे बायबैक में यूज किया जाएगा, वो अमाउंट बायबैक में यूज किया जाएगा और उसी से अपने को मिलेगा कितने शेयर्स बायबैक करने हैं। समझाइए। अब ये टेबल फिर से यूज होगा व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन। तो नॉट गिवन की केस में 1 2 एंड 3 ये तीन ही चीज बनेगा, ये नहीं बनेगा। ऑफर प्राइस गिवन है तो 1 2 3 4, ऑफर प्राइस नॉट गिवन है 1 2 3। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, वापस व्हेन ऑफर प्राइस गिवन है, व्हेन ऑफर प्राइस गिवन है 1 2 3 4, व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन है 1 2 3, 1 2 3 4 1 2 3, नॉट गिवन है तो 1 2 3, गिवन है तो 1 2 3 4। ठीक है। अब सोर्सेज मतलब रिजर्व। कंपनी के पास क्या रिजर्व होता है? जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है। बेसिकली 3 रिजर्व रहता है। उसके अलावा और कोई भी रिजर्व रहेगा सब ऐड कर देने का, रिजर्व्स प्रॉफिट सब इसमें लिखने का, इसका टोटल लेने का पहला कैलकुलेशन आ गया। ठीक है। सोर्स से ही दूसरा चालू होगा, तीसरा ओन फंड से ही चालू होगा। इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, 1 2 3 का कनेक्शन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। तो आपको सबसे पहला सोर्स मिलेगा, सोर्स मतलब रिजर्व मिलेगा। तो ओन फंड के लिए पहला आपको सोर्स ही लिखने का, जो भी आपको इधर टोटल आया रहेगा वो सोर्स में चले जाएगा। ठीक है। 25% ऑफ ओन फंड का मतलब है पहले सोर्स लिखो, इसके अंदर इक्विटी कैपिटल लिखो, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखो, तीनों को ऐड करो, टोटल ऑफ ओन फंड मिलेगा। लेकिन हमको ओन फंड का कितना परसेंट चाहिए? तो यहां पे 25% ऑफ ओन फंड निकालेंगे, सेकेंड कैलकुलेशन आ जाएगा। कैलकुलेशन नंबर 1 है रिजर्व्स 1, कैलकुलेशन नंबर 2 समझा? सोर्स से ओन फंड मिला, ओन फंड से मिनिमम फंड मिलेगा। कैसे? तो जो भी आपको ओन फंड आया है ये लिखने का। यहां पे सोर्स आया तो पहले सोर्स लिखा, ओन फंड आया तो पहले ओन फंड लिखा। समझा? अब मिनिमम ऑफ ओन फंड का मतलब क्या है? जो भी तुम्हारा ओन फंड है उसमें से डेप्थ यानी कि बोरोड फंड, जैसे कि डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, ये सब लोन है, डेप्थ है, माइनस करने का। बट कितना? 50%। माइनस करने का 50% ऑफ डेप्थ। किसमें से? ओन फंड में से। तो अपने को मिल जाएगा मिनिमम ऑफ ओन फंड। कैलकुलेशन नंबर 1, कैलकुलेशन नंबर 2, कैलकुलेशन नंबर 3। समझा तीनों कैलकुलेशन? पहला सोर्सेस, सोर्सेस से मिलेगा ओन फंड, ओन फंड से मिलेगा मिनिमम फंड। ओन फंड कैसे मिलेगा बोल बेटा? ओन फंड में डेट्स का है, ओन फंड में रिजर्व्स और कैपिटल ही होता है। तो मैंने क्या लिखा है? अच्छा, आपने फिर ओन फंड और माइनस क्या किया मैंने? ओन फंड निकाला, ओन फंड में से 50% मैंने डेप्थ को दे दिया, जो बचा वो मेरा पैसा। मिनिमम निकाल रहा ओन फंड, ओन फंड इधर निकाला मैंने, इतना मेरा ओन फंड है खुद का, उसमें से डेप्थ वाले को देने के बाद जो बचा वो मेरा ही बचेगा ना, माइनस ऑफ डेप्थ। ठीक है। और किसी को डाउट? लास्ट कैलकुलेशन है और ये कब आएगा? जब ऑफर प्राइस दिया है। 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। जो भी तुम्हारा इक्विटी कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, उसका कितना परसेंट निकालने का?
चौथा कैलकुलेशन। समझ में आया? अब जैसे ये मिलेगा, देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू 25% इंटू ऑफर प्राइस। जो भी तुम्हारा इक्विटी शेयर्स है, जितने भी इक्विटी शेयर्स है, उसका कितना परसेंट लोगे? ऑफर प्राइस दिया है क्वेश्चन में, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इधर का कैलकुलेशन आ जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन नंबर 4 आएगा। कैलकुलेशन नंबर 4 है, कैलकुलेशन नंबर 3 है, 2 है, 1 है। इन चारों में जो सबसे कम रहेगा, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस। लीस्ट ऑफ 1 2 3 4, लीस्ट मतलब कम से कम वाला नंबर। इन चारों में जो सबसे कम होगा उसको ऑफर प्राइस से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बाय बैक। कंसेप्ट समझा? पहला मालूम करेगा तो जर्नल एंट्री सॉल्व होता है। अभी आज हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, आज खाली एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जब जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक नहीं दिया है तो पहले ये फाइंड करने का, फिर बायबैक सॉल्व करने का। 3 टाइप की सम्स का मतलब क्या होता है? एक ऑफर प्राइस दिया हुआ है बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का और फिर बायबैक करने का। एक सम आएगा जिसमें ऑफर प्राइस नहीं दिया है बट नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, तो हम ऑफर प्राइस निकालेंगे और फिर उसका जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। और तीसरा है जिसमें ऑफर प्राइस भी दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया है, तो डायरेक्टली उसका बायबैक करने का है। तो ये 3 टाइप हुए। समझा? पक्का? हाँ, बढ़ू आगे। ये फॉर्मेट आपको मिलेगा, टेंशन मत लो। पहला है सोर्स, फिर है 25% ऑफ ओन फंड, मिनिमम ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 25% इंटू ऑफर प्राइस। चारों में जो सबसे कम होगा उसको ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बायबैक आ जाएगा। डन है यहां तक? पक्का? चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सम देखते क्या दिया। युवराज लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। भाई साहब के पास 60,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपए वाला फुल्ली पेड। कितने शेयर्स है मेरे पास? 60,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100, और वो भी फुल्ली पेड है। कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, a certain maximum number of equity shares that can be brought back। कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो वो फाइंड करो। a certain मतलब फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉड बैक। कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हो अगर ऑफर प्राइस कितना है? 250। मतलब ऑफर प्राइस गिवन है बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है। बराबर? चलिए, उसके अलावा क्या क्या दिया है? जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, सिक्योर्ड लोन दिया है, अनसिक्योर्ड लोन दिया है। और कुछ दिया है क्या? नहीं। चलिए फॉर्मेट बना लिया, 1 2 3 4। बराबर? पहला है सोर्सेस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी दिया है क्या? जनरल रिजर्व भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया है। अमाउंट भर देंगे, 36 लाख, 40 लाख, 4 लाख। कितना हो जाएगा? 40 40 80 लाख। पहला कैलकुलेशन बेसिक। सोर्स ये चालू होगा 80 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल मालूम है 60,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 60 लाख। प्रेफरेंस शेयर है क्या? नहीं है। क्या? नहीं। ऐड करेंगे तो ओन फंड 1 करोड़ 40 लाख। इसका कितना परसेंट चाहिए? 25%। 1 करोड़ 40 लाख का 25% निकालो, कितना आ रहा है? 25 और 1 26 26 के आसपास दिखो कितना आ रहा है? 35 रह सकता है, मैंने तो रफ कैलकुलेट 35 लाख। बराबर है? अरे हाँ बराबर। समझा ना ये? अब जो भी ओन फंड है वो यहां पे आएगा। ओन फंड कितना? 1 करोड़ 40 लाख माइनस करेंगे 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट में कितना डेप्ट है मेरे पास? देखो डेप्ट कितना है। डेप्ट मतलब बोरो फंड, पराया पैसा कितना है मेरे पास? दिख रहा है आपको? लिखा है। उसका कितना परसेंट? कितना आएगा? बराबर? 40 और 20 60 हुआ ना? 60 मेरा बोरोड फंड है, 60 का 50% कितना आएगा? 30 लाख। 1 करोड़ 40 लाख में से 30 लाख जाएगा तो 1 करोड़ 10 लाख आएगा। 1 2 3 कैलकुलेशन हो गया। अब चौथा कैलकुलेशन करना है 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल। उसके लिए चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स है? उसका कितना परसेंट? 25%। तो 60,000 का 25% निकालो, कितना आ रहा है? 15,000।
ऑफर प्राइस कितना दिया है 250, तो 60,000 इंटू 25% इंटू 250 3750 बराबर है। अब इन चारों में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है 35 लैक्स, तो लीस्ट ऑफ 1 2 3 4 में आएगा 35 लैक्स डिवाइडेड बाय 250, करो कितना आ रहा है 14,000 बराबर। तो कितने शेयर्स बायबैक करने गए 14,000। अब बायबैक करने तो इसके आगे जोनल एंट्री आता है, इतना नहीं होगा सब मैं आज फर्स्ट लेक्चर में इतना ही करवा रहा हूं, लेकिन लेटर ऑन आपको जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद आएगी तो इसके अंदर रहेगा पास जनरल एंट्री फॉर द बायबैक। अभी मैंने इधर से वो हटा दिया है, मैंने सिर्फ अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ही पूछा है, तो वो इतना ही आएगा। ऐसा सम भी आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा भी आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट कंसेप्ट क्या है समझा आपको। तो कितने शेयर्स बायबैक करने गए 14,000, समझा ये, पक्का समझा 100%। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। The following balances appear in the books of Aryan Limited. 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए के हिसाब से कम दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, 10 लाख बराबर है ना, हाँ 10 लाख। जनरल रिजर्व दिया है 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 8 लाख। A certain maximum number of equity shares Aryan Limited can buy back at price of 20 each. प्राइस ऑफ 20 मतलब ऑफर प्राइस दिया है, क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। सेम सोर्सेस 25% ऑफ ओन फंड, मिनिमम ऑफ ओन फंड, 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, चारों कैलकुलेशन समझ में आया। ओन फंड में आएगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम है नहीं इसलिए लिखा नहीं है, तो जनरल रिजर्व है 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस है 8 लाख, टोटल हो गया 10 लाख बराबर। सोर्सेस से 10 लाख आएगा, इक्विटी कैपिटल है क्या है सर 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, 10 और 10 20 लाख, 20 लाख का 25% आ जाएगा आपको 50 5 लाख बराबर, है या नहीं। अब जो भी आपका ओन फंड है वो यहां पे आएगा, ओन फंड कितना है 20, उसमें से डेप्थ कुछ भी दिया है क्या, नहीं सर कोई बोरोड फंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, डैश 20 ही आ जाएगा, है या नहीं। 10 लाख 5 लाख 20, अब 25%, तो भाई 1 लाख का 25% निकालूंगा 25,000, ऑफर प्राइस कितना है 20, तो 25 इंटू 20 करोगे 50, 5 लाख। 10 लाख 5 लाख 20 लाख 5 लाख, मिनिमम क्या है 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना 20, कितने शेयर्स बाय बाय करने के 25,000, समझा, हाँ पक्का समझ में आया, हो गया सम कंप्लीट। समझ रहा है उन्नति, यहाँ पे जो ओन फंड है वो लिखा जाएगा ना, इसका नाम क्या है 25% ऑफ ओन फंड चाहिए आंसर में, तो ओन फंड है 20, उसका 25% ही अपने को चाहिए, एंड इधर ओन फंड चाहिए 25% ऑफ ओन फंड चाहिए क्या, नहीं, तो ओन फंड कितना है 20, तो यहां पे 20 लिखा जाएगा 5 लाख नहीं। क्लियर, और कुछ डाउट, पक्का 100%, हो गया सम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिएटिव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013। मस्त बैलेंस शीट बना के दिया है। इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए वाला 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर्स, ट्रेड पेबल, असेट दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है, बैंक बैलेंस दिया है। कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, a certain maximum number of equity shares that Creative Limited can buy back at rupees 30 per share being current market price. Offer price दिया है। सोर्सेस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बाय जनरल रिजर्व कितना 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस कितना 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 1 लाख, कितना हो गया 3 लाख। सोर्सेस से चालू होगा 3 लाख, 3 लाख में इक्विटी कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख, 6 और 1 7 लाख बराबर है। 7 लाख का कितना परसेंट निकालने का है 25%, 7 लाख का 25% 175, समझ में आ गया। ओन फंड पूरा 7 लाख, बोरोड फंड में खाली डिवेंचर्स है 8 लाख का 50% 4 लाख आएगा, माइनस करोगे 7 लाख माइनस 4 लाख 3 लाख, तो मिनिमम ओन फंड कितना है, समझ में आ गया। एंड द लास्ट वन इज 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो इक्विटी कैपिटल कितना है, तो 3 लाख, एक शेयर का वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 30,000,
30,000 का 25% निकालो, 30,000 का 25% वैल्यू निकालो, 7,500। ऑफर प्राइस कितना है 30, तो 7,500 इंटू 30 2,25,000 बराबर कम क्या है 1,75,000। तो 1,75,000 डिवाइडेड बाय 30 कितना आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? अब मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने एक बात बोला कि हम कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, बोला था ये बात। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इतने सारे सम्स में हमने कभी भी 25% से ज्यादा बायबैक नहीं किया है। इधर भी 25% 7,500 शेयर्स आया था, बट बायबैक कितना कर रहे 5833। इधर 25% 1 लाख का 25,000 आ रहा है, तो इधर भी आपने अगर देखा तो मैक्सिमम 25,000 शेयर्स ही बायबैक हुए, इससे ज्यादा हुआ है क्या? देख लेना, आप जितने भी सम्स करोगे, कोई भी कैलकुलेशन करो, आप आपकी इक्विटी कैपिटल से 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। समझा? ये रूल है इक्विटी शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में अभी आपको पढ़ाने के लिए लोग दे देंगे भाई 1 लाख का 30,000 बायबैक करने, तो 30% होता है, तब उस केस में ऐसा मत सोचना, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। बट अगर आप फॉर्मेट से जाओगे तो ऐसे केस में 99.9% 25% या उससे कम ही शेयर्स बायबैक होने वाला, उससे ज्यादा बायबैक नहीं होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूले में आप 25% ही लिखते हो। समझा कंसेप्ट? पक्का? आई थिंक इतना ही आज क्लियर है। तो आज 3 सम हमने कंप्लीट किया, ये और एक सम, और मैंने आपको ऑफर प्राइस गिवन वाला सम एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मैं नॉट गिवन वाला लूंगा एंड देन बायबैक चालू कर दूंगा, जिसमें जर्नल एंट्रीज वगैरह सब क्लियर करेंगे। ठीक है क्या? तो कंसेप्ट कैसा है, स्टार्ट है, इसके बाद हम नॉर्मल बायबैक स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, तो फिर आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।